टीचर जी आ गई। नमस्कार बच्चों, तीसरी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कुछ पढ़ाई करते हैं खेल खेल में। जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उसको हम पहचानेंगे और ये किस चीज़ से बने हैं, इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में सोचेंगे। टीचर जी ये तो बैट है। हाँ, इस बैट से तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। टीचर जी मुझे पता है ये तो लकड़ी से बनी होती है ना। सही बच्चों, अब हम दूसरे चित्र के बारे में सोचेंगे। देखो बच्चों, कौन सा चित्र है? टीचर जी ये दूसरा तो मटका लग रहा है मुझे, और इससे तो मैं गर्मी के सीजन में ठंडा पानी पीता हूँ। और मुझे दादी ने बताया है कि ये तो मिट्टी से बना होता है। अब हम दूसरे दो चित्र के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो बताओ मीना और राजू, तुम दोनों बताओ। टीचर जी ये तो चाय का कप है, जैसे मैं रोज सुबह चाय पीता हूँ। और टीचर जी जो दूसरा चित्र है, चौथा चित्र है ना टीचर जी, वो तो धागे का है जो सुई के साथ होती है, जिससे मेरी मम्मी कपड़े सिलाती है। बच्चों इस चित्र में भी हम देखेंगे इनका नाम क्या है और इसका उपयोग क्या करते हैं हम। तो एक एक करके सब जन बताओ। टीचर जी पहला तो केला है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं रोज खाता हूँ। टीचर जी जो दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है ना, वो तो आंवला है, मस्त लगता है, पानी पियो तो उसके ऊपर ठंडा ठंडा भी लगता है। और टीचर जी वो जो तीसरा चित्र है वो तो भुट्टा है, जो ठंडी के सीजन में बहुत आता है। सब बच्चे बहुत होशियार है, कितना अच्छे अच्छे उत्तर देते हैं। बच्चों अब इस चित्र को ध्यान से देखो और इस चित्र में क्या क्या दिखाई देता है इसके बारे में थोड़ा सोचो, और सोचने के बाद मुझे बताओ इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। टीचर जी झाड़ है, मुझे तो पहाड़ी भी दिखाई दे रही है। टीचर जी नदी बह रही है, कुछ प्राणी और पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो इस चित्र में जो जो दिखाई दे रहा है इन सब के मेल से ही हमारा परिसर बनता है। देखो इसमें पत्थर दिखाई दे रहे हैं, मिट्टी है, रोड़े हैं, है ना, और नदी है, नाले हैं, ताल तलैया हैं। और बच्चों इसमें दिखाई दे नहीं रही है, लेकिन इस चित्र में हवा भी है। देखो कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं तथा टील भी है, जंगल है, अपने आजू बाजू में खेत, घर, सड़कें, ये सब भी हमें दिखाई देते हैं। विभिन्न 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 प्राणी रहते हैं। विभिन्न वृक्षों, झाड़ियों तथा लताओं से हमारा पूरा परिसर सुसज्जित है। हम भी इस परिसर के ही एक भाग हैं। अब बच्चे इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। इस चित्र में अब हमें एक पत्थर दिखाई दे रहा होगा और दूसरी गौरैया दिखाई दे रही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पत्थर क्या अपने आप से उड़ पाता है? जी नहीं टीचर, पत्थर थोड़ी उड़ पाता है। इसे तो हम जब उठा के फेंकते हैं ना, तभी यहाँ से वहाँ जाता है। सही बच्चों, पत्थर तो खुद अपने आप से नहीं उड़ पाता है। उसे जब हम उठा के फेंकते हैं वही तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। अब और एक बात मुझे बताओ, क्या पत्थर के कुछ बच्चे भी रहते हैं? नहीं टीचर जी, ये कैसा हो सकता है? बच्चों पत्थर को जैसे बच्चे नहीं होते हैं ना, वैसे पत्थर कुछ दिनों के बाद बड़े भी नहीं होते हैं। जितने होते हैं कई सालों तक उतने ही रहते हैं। लेकिन बच्चों ये नीचे जो आपको गौरैया दिखाई दे रही है ना, गौरैया के संबंध में वैसा नहीं होता है। गौरैया को घोंसले बनाने पड़ते हैं, इसलिए गौरैया स्वयं इधर उधर घूमती रहती है। गौरैया कीड़े खाती है तथा अनाज के दाने भी खाती है। दाने खाने पर वो गौरैया की वृद्धि हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। गौरैया घोंसलों में अंडे देती हैं, अंडों से चूजे बाहर आते हैं। गौरैया अपने चूजों का ध्यान भी रखती हैं। ऐसे गौरैया एक यहाँ जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं। तो बच्चे हो जाते हैं उसके, और वो बड़े भी हो जाते हैं। देखो गौरैया और पत्थर में जैसे फ़र्क है वैसे उसको ही कहते हैं। जैसे कि गौरैया बड़ी होती है
तो उसको कहते हैं सजीव कहेंगे। और पत्थर के जैसे जो चीज़ें हैं जो बड़ी नहीं होती है, यहाँ से वहाँ नहीं जाती हैं, उनको हम निर्जीव कहते हैं। तो अपने आसपास के और ऐसे कई सजीव और निर्जीव आप देखते हैं। थोड़ा हम उसके बारे में भी सब एक जन कुछ नाम बताएंगे। टीचर जी, गाय है और जो बड़ी होती है यहाँ वहाँ घूमती है तो सजीव है। टीचर जी, ये क्लासरूम जो कहीं भी नहीं जाता है, यहाँ का यहाँ रहता है, ये तो निर्जीव हो गया ना। और टीचर जी, मैं जो यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ, मैं तो सजीव हूँ। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि झाड़ सजीव है या निर्जीव है? टीचर जी, झाड़ बड़े तो होते हैं लेकिन उनके बच्चे कहाँ होते हैं? और टीचर जी, ये तो झाड़ कहाँ यहाँ वहाँ तो घूम भी नहीं सकते हैं, तो क्या कहें इनको, सजीव या निर्जीव? बहुत सही तरीके से सोच रहे हो बच्चों। देखो बच्चों, सजीवों के भी दो समूह बनते हैं, प्राणी और वनस्पति। जिस प्रकार प्राणियों के बच्चे होते हैं वैसे ही वनस्पतियों को भी बीजों से जो वनस्पति निकलती है, जो उसके पौधे तैयार होते हैं, वे वनस्पतियों के बच्चे ही होते हैं। पौधों की वृद्धि होने पर वे छोटे से बड़े हो जाते हैं। इसे ज्ञात होता है कि वनस्पतियाँ सजीव होती हैं और वनस्पतियाँ भी हलचल कर सकती हैं। देखो, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। कली के खिलने पर जब फूल बनता है, इसी क्रिया में बंद पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं, परंतु वनस्पतियों में होने वाली ये हलचलें आसानी से हमारे ध्यान में नहीं आती हैं। पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्राणियों की तरह वनस्पतियाँ भी इधर उधर नहीं जा सकती हैं, लेकिन जड़ों के सहारे वनस्पतियाँ एक ही स्थान पर उनकी जड़ें यहाँ वहाँ घूमती हैं। जमीन के अंदर वनस्पतियाँ और प्राणियों में यह बहुत बड़ा अंतर होता है। तो वनस्पति के साथ प्राणी और वनस्पति दोनों भी सजीव होते हैं। तो अब बच्चों, इस चित्र में जो सब चीज़ें दी है, वस्तुएं हैं, वो सजीव है या निर्जीव है, ये अब हम घर जाके सोचेंगे। और इसके साथ और एक मैं प्रश्न भी आपको दे रही हूँ, उसके बारे में भी आपको सोचना है। अब इस चित्र में देखो, दो प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, रेलगाड़ी का इंजन यहाँ से वहाँ आ जा सकता है, फिर यह सजीव है या निर्जीव है? इसके ऊपर आपको सोचना है। हाँ बच्चों, और एक प्रश्न दिया है, सजीव वृक्ष की लकड़ी से कुर्सी बनाई गई है, तो यह कुर्सी सजीव है या निर्जीव है? देखो बच्चों, इस दोनों प्रश्न के बारे में आपको सोचना है। हम अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, आ गया ना आपको ये लेसन समझ में? हाँ टीचर, सब समझ में आ गया।